नमक और अन्न की बर्बादी करने से क्या होता है ये तो हमने जान लिया, लेकिन अब 5 चीजों में से वो चौथी चीज कौन सी है जिसकी बर्बादी करने से पैसों की भी बर्बादी होती है, तनाव बढ़ता है, सुख चैन छीन जाता है। चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, अब वो चौथी चीज वो कौन सी है? देखो, अब बात करता हूं उन लोगों की जो लोग पानी की बर्बादी करते हैं। पानी जो है ये वरुण देव का प्रतीक है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इसका अर्थ ये है कि लोग कहते हैं कि अमुक आदमी पानीदार है, अरे छोड़ो उसके अंदर कोई पानी नहीं है। ये मुहावरा है। पानी का मतलब आत्मसम्मान, पानी का मतलब खुददारी, पानी का मतलब आत्मसम्मान। पानी गए न उबरे, अगर कोई आदमी अपकीर्ति का शिकार हो गया और अपकीर्ति के लायक कार्य कर दिया तो वो कभी जीवन में उबर नहीं सकता। मोती में अगर स्वाति नक्षत्र का बूंद न जाए तो सीप खाली पड़ी रह जाएगी, मोती नहीं बनेगा। चूना, चूना अगर बना हुआ है और उसका पानी एक बार सूख जाए तो उसमें उसके बाद चाहे पूरे कुएं का पानी डाल दीजिए, वो चूना काम का नहीं रहेगा। इसीलिए कहते हैं पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। पानी की बर्बादी जो भी व्यक्ति करता है या जिस घर में भी ये होता है वहां मानसिक परेशानियां आती हैं और ऐसे लोगों का किस्मत कभी साथ नहीं देता है। पानी चंद्रमा से रिलेटेड है, चंद्रमा मन से रिलेटेड है। चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत, श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। कुछ लोगों को एक मानसिक बीमारी होती है बार बार हाथ धोने की। अगर कोई घर में आ गया और निकल के गया तुरंत घर में पोंछा लगाने की, किसी ने कोई चीज छू लिया तो उसको धोने की, बार बार हाथ धोने की, बार बार पोछा लगाने की। अगर किसी ने आपके गेट का हैंडल छू लिया तो हैंडल पोंछने की। ये एक प्रकार का मानसिक रोग है जो चंद्रमा और शनि के साथ रहने पर होता है, चंद्रमा केतु की युति पर होता है, चंद्रमा केतु शनि के बीच में रहने पर होता है। ये एक रोग है भैया, रोग। ये सफाई नहीं है, ये एक रोग है। एक महिला हमारे पास आई थी तो उसने बताया, पंडित जी मुझे मानसिक रोग है और मुझे छुआछूत की बहुत रोग है। एक बार मैं अपने बाथरूम में रजस्वला हो गई, मुझे लगा कि बाथरूम मेरा अशुद्ध हो गया और मैंने अपने बाथरूम में जाना ही बंद कर दिया। तो उसके नीचे एक किराएदार रहता था जो ड्यूटी पर चला जाता था 8 बजे और शाम को 5 बजे आता था, अकेला लड़का था। तो उसके घर की चाबी बनवा करके नकली और ये खोल करके वहाँ जाती थी, बाथरूम का यूज़ करती थी, नहाती थी, निकलती थी। इसी तरह से 4-6 महीने इनके चले। एक दिन ऐसा हुआ को ड्यूटी पर गया लेकिन 1 घंटे बाद वापस आ गया और ये घर में ही मिल गई। तो इन्होंने हाथ जोड़कर सब अपनी आप बीती बताई और उसको कहा कि आपके किसी सामान का मैंने नुकसान नहीं किया है। सभ्य लड़का था, कुछ नहीं बोला। लेकिन ये है बहुत बड़ा रोग और इस रोग का अगर आप इलाज करना चाहें तो आपको किसी शिवालय में बैठकर कम से कम 1 घंटे ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए या किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ चिकित्सक से मिल करके आपको इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि ये इतना हल्का नहीं है और इसके कारण पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। अगर कोई महिला घर की इस रोग से पीड़ित है, कोई पुरुष इस रोग से पीड़ित है तो पूरा परिवार परेशान हो जाता है। तो भाई पानी की बर्बादी कम करिए, जितने पानी से नहा सकते हैं उतना पानी ही इस्तेमाल करिए, जितने पानी से हाथ मुंह धो सकते हैं उतना ही इस्तेमाल करिए।
हर समय नल चालू करके मत रखिए, जब पानी की ज़रूरत है तब नल चालू करिए। पानी की बर्बादी से कारोबार में घाटा होता है, सेहत पर बुरा असर पड़ता है। जिस घर में पानी बर्बाद होता है, नल टपकता है, वहाँ इंसानों के साथ जानवरों पर भी बुरा असर पड़ता है। ऐसे घरों में रहने वाले लोगों के अपने बच्चों से रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं। पानी की बर्बादी के कारण दाम्पत्य जीवन में खटास आ जाती है, इसलिए नदियों में पूजा का सामान नहीं डालना चाहिए। अगर आपको अपना माला फूल डालना ही है तो गंगा नदी के किनारे जाइए, बहुत बालू है, बालू थोड़ी सी हटा करके उसके नीचे आप अपना माला फूल डाल करके बालू से ढक दीजिए। अगर आप गंगा जी में ही ले जा करके अपना बालू सड़ा हुआ माला फूल डालेंगे, प्रदूषण फैलाएंगे, तभी आप धार्मिक नहीं होंगे। अपने कपड़े नदियों में नहीं धोना चाहिए, नदियों में कभी साबुन लगाकर स्नान नहीं करना चाहिए, कपड़े धोने में ज़्यादा पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। इससे वाणी दोष भी उत्पन्न होता है, गुस्सा ज़्यादा आता है, जीवन अव्यवस्थित हो जाता है, क्योंकि ये सारा चंद्रमा के कुप्रभाव का फल है। चंद्रमा खराब होगा तो मन खराब होगा, मन खराब होगा तो आपका आचरण खराब होगा। जो लोग भी पानी की बर्बादी करते हैं, उनको अपनी माँ का या तो साथ नहीं मिलता है या तो माँ का प्यार नहीं मिलता है। तो एक तो आपको शिव मंदिर में जा करके शिव जी की पूजा करके 1 घंटे ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए, और दूसरा काम करना चाहिए कि घर में जितने भी नल हैं, कोई नल टपकता न हो बंद करने के बाद। इस बात का ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी।